अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आलम इस्लाम की अबकरी शख्सियत आयतुम मिन आयात रब्बिल आलमीन मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ात सय्यदिल मुरसलीन सुल्तानुल उलमाइल मुतबहिरीन कंजुल हिदायत वल यकीन शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मुजद्दिद आज़म सैयदना आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां क़ुद्दस सिर्रुहु। वो मुजद्दिद आज़म जिसकी नोके कलम का एक एक कतरा फिक्र व एतक़ाद की जन्नतों में कौसर व तस्नीम की तरह बह रहा है, जिसके खूने जिगर की सुर्खी से वीरानों में, बयाबानों में, कोहसारों में, रेगिस्तानों में दीन के गुलशन लहलहा रहे हैं, जिसके इरफानो आगही की दास्तानें चमन चमन में पहुंच चुकी हैं और अब लौहे क़िस्तास से गुजरकर जिसके इल्म व दानिश का चिराग किश्वरे दिल के शबिस्तानों में जल रहा है, वो जहां अहले ईमान के लिए लाला के जिगर की ठंडक है, अहले बातिल के लिए गैज़ो जलाल का दहकता हुआ अंगारा है। जब अपने महबूब के गुस्ताखों पर कलम की तलवार उठाता है तो उंगलियों की एक एक जुम्बिश पर तड़पती हुई लाशों का अंबार लग जाता है। बातिल के जिगर में उसके नस्तर का डाला हुआ शगाफ जिंदगी की आखिरी हिस्सियों तक मुंतमिल नहीं होता। वो मुजद्दिद आज़म जिसके फिक्र नजर की इसाबत, इल्म व फन का तबहुर, फज़्ल व कमाल की इनफिरादियत, मज़्द व शरफ की बरतरी, शरीयत व तक़वा का इल्तिज़ाम, तस्दीद व इरशाद का मनसब इमामत और इस्लाम और सुन्नियत के लिए उसके दिल का इखलास व खुलूस, इश्क़ व खुलूस सारे अरब व अजम ने तस्लीम किया है। वो मुजद्दिद आज़म जिसने शजरे इस्लाम को बादे सरसर के झोंकों से बचाया है, इस्लाम के चेहरे से गर्द व गुबार को साफ करके इस्लाम का चेहरा निखारा है। वो मुजद्दिद आज़म जो तूफानों की ज़द पे भी इश्क़े मुस्तफ़ा का चिराग जलाते हुए इरशाद फरमाया, जान है इश्क़े मुस्तफ़ा रोज फज़ो करे खुदा, जिसको हो दर्द का मना नाज़े दवा खुदाए के। वो फरमाते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। और हमारे घोसी के अल्लामा बदरुल कादरी अलैहि रहमा फरमाते हैं नबूवत इनके घर आई, रसालत इनके घर आई, ताअल्लाह रूहानी नेमत इनके घर आई। हर एक आलूदगी से नस्ल सरवर पाक है वल्लाह, तहारत और इल्म व फज़्ल व हिकमत इनके घर आई। और फरमाते हैं इसी गुलदान से गुलजारे हस्ती की बहारें हैं, इसी गुलदान से गुलजारे हस्ती की बहारें हैं, हसानुल फख्र फख्री सारी दौलत इनके घर आई। माशाअल्लाह। उलूम ज़ाहिरी और बातिनी इनके घर परवरिश पा रहा है।
और इनके घर करामत के मनाबे और मंबे नजर आ रहे हैं। बिरादरान इस्लाम, आज हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले आप सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन और शहंशाह बद्र हुनैन अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद इमादिल जूद वल करम व आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लम। मैं तो आने लायक नहीं, और आप देख रहे हैं मैं बैठ के तकरीर कर रहा हूं, लेकिन आया हूं और आता रहा हूं। क्यों? इसलिए कि हुजूर गुलजारे मिन्नत ने इस नाजीज पर करम किया है। क्या करम किया? मैंने इनके हुक्म से ताजदारे मसौली किताब लिखी तो उस वक्त हजरत ने मुझसे एक वादा किया स्टेज पर, और तन्हाई में भी वादा किया। मैं उसी वादे को याद दिलाने के लिए आता हूँ, और ये मैं बताऊंगा नहीं कि मुझसे इन्होंने क्या वादा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गुलजारे मिल्लत कोई मामूली शख्सियत नहीं है। जहाँ जाओ गुलजारे मिल्लत, जहाँ जाओ गुलजारे मिल्लत। यूपी में गुलजारे मिल्लत, बिहार में गुलजारे मिल्लत, और झारखंड में गुलजारे मिल्लत, कर्नाटक में गुलजारे मिल्लत, बेंगलोर में गुलजारे मिल्लत, मुल्क में गुलजारे मिल्लत, बैरूने मुल्क गुलजारे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि ये गुलजारे मिल्लत जो है ये यूं ही नहीं गुलजारे मिल्लत बने हैं। इन्होंने मसलको मजहब का बेड़ा उठाया और मसलको मजहब की बेलौस खिदमत करते हैं, और सैयदना आला हजरत के मसलक को फरोग देने के लिए, इस्लाम और सुन्नियत को फरोग देने के लिए रातों दिन मशीन की तरह से काम कर रहे हैं, और दूर दराज का तूल तवील सफर भी तय कर रहे हैं। अपनी पूरी जिंदगी को इस्लाम और सुन्नियत के लिए वक्फ कर दी है, और होना भी चाहिए, इसलिए कि ये उनकी औलाद हैं जिनके आबाओ अजदाद के लिए जन्नत से अंगूर आया करते थे और जन्नती जोड़े आया करते थे, पहनाए जाते थे। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, जरा तवज्जो चाहूंगा। मैं ऐसी किताब के हवाले से ये वाकया बयान कर रहा हूं जिसको रौजुर रयाहीन फी हिकायात सालिहीन कहते हैं। ये किताब कौन है? ये किताब उस मुसन्निफ की है जो अपने वक्त का जबरदस्त आलिम, शरीयत तरीकत का पैकर और मुत्तकी परहेजगार, बुजुर्गों से मोहब्बत करने वाला, लोगों को भूले हुए का रास्ता दिखाने वाला, ऐसा शख्स जिसको अल्लामा याफई यमनी के नाम से जाना है। ये कौन बुजुर्ग हैं? ये वो बुजुर्ग हैं। मैं इसलिए ये बता रहा हूं ताकि जिस किताब से मैं ये हवाला पेश कर रहा हूं वो कोई मामूली किताब नहीं है, बड़ी मुस्तनद, बड़ी मोतबर किताब है। ये वो बुजुर्ग हैं कि हर साल हज के लिए जाते थे और हर साल बारगाह रिसालत में हाजिरी देते थे, मगर एक मर्तबा ऐसा हुआ कि बाबे मदीनतुन नबी पर रुके रहे। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 14 रोज गुजर गए। क्यों रुके रहे? इसलिए रुके रहे कि जब सरकार मुझे इजाजत देंगे तब मैं मदीना के अंदर दाखिल होऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे सरकार को मालूम है और कोई गैब क्या तुझसे नेहा हो भला, जब न खुदाई चुका तुम पे करोड़ों दरूद। मेरे सरकार सब जानते हैं, मेरे सरकार को मालूम था, लेकिन इम्तिहान भी मकसूद था
कि मेरा चाहने वाला इतने दिन तक ठहर करके लोगों को अपने इश्क मोहब्बत का चिराग जलाने के लिए तैयार कर दे। वो 14 रोज रुके रहे। आखिर जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जानिब से इजाजत मिली तो शहरे मदीना में दाखिल हुए। वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं? वो कहते हैं कि हजरते सहल इब्ने साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी अपने वक्त के बहुत बड़े बुजुर्ग थे। सन 113 हिजरी पैदल हज करने के लिए गए और मक्का मुकर्रमा में एक रोज असर की नमाज पढ़ने के बाद बू कुबैस पहाड़ी पर चढ़ गए। और जब बू कुबैस पहाड़ी पर चढ़े तो देखा कि वहां एक मर्दे हक दुआ में मशगूल, जिक्र में मशगूल, ये बैठ गए वहां पर। वो किस तरह से दुआ कर रहे थे? वो कह रहे थे, या रब्बी या रब्बी। इतनी बार कहे सांस फूलने लगा। फिर कहे या रब्बा या रब्बा। इतनी बार कहा कि सांस फूल गया। फिर कहा या अल्लाह। इतनी बार कहा कि सांस फूल गया। फिर कहा या हय्यो। इतनी बार कहा कि सांस फूलने लगा। फिर कहा या रहमान। फिर उतनी बार सांस फूलने लगा। फिर कहा या रहीम। सांस फूलने लगा। इतनी बार कहा। फिर कहा या अरहमर राहिमीन। इतनी बार ये जब से दोहराया कि सांस फूलने लगा। और जब इतने अस्माए गिरामी का विर्द कर चुके तो उसके बाद दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, ऐ अल्लाह अंगूर खाने की ख्वाहिश से अंगूर खिला दिया। अल्लाह मेरी चादरें बोसीदा हो गई हैं, पुरानी हो गई हैं, दो नई चादर फिर दी। हजरत सालिम इब्ने साद जो इस वाक़े के रावी हैं वो कहते हैं कि वल्लाह अभी दुआ पूरी भी नहीं हुई थी कि अंगूर की टोकरी सामने मौजूद थी और उस वक्त पूरी रूए जमीन पर अंगूर का फल कहीं नजर नहीं आ रहा था। और कह रहे थे कि मैंने खाया ऐसे ही थोड़ा खाया। जब वो उन्होंने खाना शुरू किया तो मैंने कहा कि हुजूर मैं भी हिस्सेदार हूं। कैसे? कहा कि आप जब दुआ कर रहे थे तो मैं आमीन कह रहा। कहा कि अच्छा तो आओ। तो खिलाया। कहा कि मैंने अंगूर खाया, मैं सच कहता हूं कि इतनी जिंदगी हो गई कभी इतना लजीज मैंने अंगूर खाया ही नहीं और उस अंगूर में बीज भी नहीं था। और जितना अंगूर हमने खाया उसमें से घटता हुआ नजर ही नहीं आया, जितना था उतना ही रह गया। तो वो बुजुर्ग बोले कि अच्छा ये दो चादरें हैं, इसमें से जो चाहो तुम पसंद कर लो। कहा कि हुजूर मुझे चादर की जरूरत है। कहा कि अच्छा ठीक है, तुमको चादर की जरूरत नहीं तो तखलिया करो, जरा मैं चादर बदल लूं। तखलिया हुआ, चादर बदली और पुरानी चादर जो थी वो हाथ में लेकर के बू कुबैस पहाड़ी से उतर पड़े। रावी कहते हैं कि मैं भी पीछे पीछे उतर गया और मसा में जब पहुंचे तो एक आदमी आगे बढ़ा और कहा फरजंदे रसूल मुझे जन्नती जोड़ा पहना दीजिए। तो ये दोनों जो चादर उतारी हुई थी वो उसको दे दी और दे करके चले गए। तो हजरत सालिम इब्ने साद कहते हैं कि मैंने उस शख्स से पूछा कि ये कौन है? कहा कि अरे तुम जानते नहीं, ये गुले गुलजारे फातिमा ज़हरा और फरजंदे शहीदे करबला इमाम बाकिर के साहबजादे हजरत जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। जब मैंने सुना तो मैं दौड़ा की कहीं और भी नबूवत के फैजान की किरणें समेट लूं मगर लापता हो गए। बिरादरान इस्लाम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि साहिल ने कहा था हुजूर मुझे जन्नती चादर पहना दीजिए
जन्नती जोड़ा पहना दीजिए। तो अपनी उतारी हुई चादर दे दी। मालूम ये हुआ कि वो चादर जो उतारी थी वो भी जन्नत से आई थी और यही नई चादर भी जन्नत से आई थी। तो ये वो है कि ये वो लोग हैं कि जिनके आबाओ अजदाद के घरों में और उनके पास जन्नत से फल आते थे, जन्नत से जोड़े आते थे। तो इनको हक बनता है कि अपने नाना जान के दीन के लिए जितनी भी कुर्बानी पेश करें वो कर लें और इनके तुफैल में हम भी इनके नाना जान की दीन की खिदमत करते करते अपनी इस जान को इस दुनिया से जाने के लिए तैयार कर लें और आला हजरत का नाम लेते हुए जाएं, आला हजरत के मसलक का नाम लेते हुए जाएं, मज़हब अहले सुन्नत का नाम लेते हुए जाएं, मज़हब अहले सुन्नत का चिराग जलाते हुए जाएं। आज मसलक आला हजरत का नाम लिया जाता है तो बहुत से लोगों के सीनों पर सांप लौटने लगता है, लेकिन यकीन जानो कि मसलक आला हजरत की मसलक अहले सुन्नत व जमात है और उसी में निजात है। यही वो जमात है जो जन्नती जमात है, बाकी जमात जो है वो दोज़खी जमात है। अल्लाह तबारक व तआला हजरत सैयद गुलजार मिल्लत, उनके साहबजादों, उनके भाई हजरत हसन और सारे मुतल्लिकीन हमारे जितने मशाइख एज़ाम हैं उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए और हम सबको इखलास के साथ दीन और सुन्नत की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब भी मुंतजिर हैं। मैं चाहता हूं कि जरा उनको भी रुखसत मिल जाती तो अच्छा था, बेचारे हमारे साथ आए बहुत देर से। अल्लाह तबारक व तआला इनकी भी उम्र में बरकत अता फरमाए। हमारे मौलाना वो क्या सीवानी साहब, हाँ, अल्लाह ताला इन लोगों को सलामत रखे, जितने हमारे उलमा हैं सबको सलामत रखे। ये दीन के सुतून हैं, दीन के पहाड़ हैं और बातिल से टकराने वाली कुव्वत यही है। ये सलामत रहेंगे तो इस्लाम भी इंशाअल्लाह ताला सलामत रहेगा और जिंदा रहेगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।